एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही सारे लोग मैजिकल ट्री से बाहर आते हैं, वैसे ही बाहर पहले से मौजूद जियाओबा मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर उन सब पर हमला कर देती है। वो आबू को मारने ही वाली होती है, तभी सामने किंगफिंग आ जाता है और जियाओबा की स्वॉर्ड उसे लग जाती है। किंगफिंग को इस हाल में देखकर आबू सदमे में आ जाती है और फिर वो अपने एलियन अवतार में कन्वर्ट होकर जियाओबा की खूब पिटाई करती है। तभी वहाँ कैप्टन डुओ भी आ जाते हैं। मजिस्ट्रेट उसे कैप्टन डुओ को भी मारने का ऑर्डर देता है, पर जियाओबा कैप्टन डुओ को नहीं मारती, जिसकी वजह से वो एक बार फिर से नट बोल्ट का गोला बनकर जमीन के अंदर चली जाती है। उसके इस तरह खत्म हो जाने पर कैप्टन डुओ सैड हो जाते हैं। इधर डुओ जिंगजिंग आकर किंगफिंग को बचाने के लिए आबू को एनर्जी सोर्स देने लगती है, पर तभी प्राइम मिनिस्टर आकर बताता है कि बॉटल में बस 1% एनर्जी ही बची है, जिस पर आबू डुओ जिंगजिंग से उस एनर्जी सोर्स को ले जाकर प्लेनेट के सिटीजन्स को सेव करने के लिए कहती है। इस पर मजबूरन डुओ जिंगजिंग को वहां से जाना पड़ता है। वो सीधे प्लेनेट डुओ जाती है और वहां एनर्जी के सोर्स की हेल्प से दोबारा अपने प्लेनेट को रिक्रिएट करके वहां के सिटीजन्स को दोबारा उनका घर देती है। इधर वो किंगफिंग को लेकर ली सूजी के मैंशन पहुंचती है। ली सूजी भी किंगफिंग को इस हाल में देखकर घबरा जाता है। यहाँ वो ली सूजी से किंगफिंग को ब्लड देने के लिए कहती है, क्योंकि किंगफिंग का काफी ज्यादा ब्लड बह चुका था। ली सूजी किंगफिंग को अपना ब्लड देता है, पर इससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इस पर अब वो अपना एक एंटीना तोड़कर किंगफिंग को अपनी एलियन पावर से हील करती है, पर ऐसा करके वो कमजोर पड़ जाती है। ये तरीका काम कर जाता है, किंगफिंग की जान बच जाती है और वो ठीक हो जाता है। इसके बाद वो दोनों ली सूजी से विदा लेकर दोबारा कैप्टन डुओ और तियान जियान के पास पहुंचते हैं। यहाँ वो कैप्टन डुओ को अकेले में ले जाकर बताती है कि उसने किंगफिंग को अपना एक एंटीना देकर ठीक किया है। तभी वहाँ किंगफिंग पहुंच जाता है और उसकी बातें सुन लेता है और उसे एहसास होता है कि अब उससे कितना ज्यादा प्यार करती है और उसने उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे डाली। वो उसे गले से लगा लेता है, पर तभी वहाँ आधी तूफान की तरह डुओ जिंगजिंग पहुंचती है। आबू उससे पूछती है कि तुम प्लेनेट डुओ से वापस क्यों आ गई। डुओ जिंगजिंग उसे बताती है कि वो उन दोनों को सेव करने के लिए आई है। वो आबू को बताती है कि जब तक उसका एंटीना दोबारा से नहीं निकल आता, तब तक वो अपनी एलियन पावर का यूज नहीं कर पाएगी और उसे बस अपनी ईंटों से काम चलाना होगा। इसके बाद वो उसे एक एनर्जी स्टोन देती है, जिसे वो क्राउन से निकाल कर उसके लिए लेकर आई थी। आबू उसे ले लेती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो उसके और किंगफिंग के बीच कबाब में हड्डी बन रही थी। इस पर डुओ जिंगजिंग किंगफिंग से इशारों में बाहर आने के लिए कहती है, तो किंगफिंग उसके साथ बाहर जाता है। ये देखकर आबू शॉक्ड हो जाती है और उन दोनों का पता लगाने के लिए उनके पीछे जाती है और एक पेड़ पर दूर बैठकर उन्हें देखने लगती है। बाहर ले जाकर डुओ जिंगजिंग किंगफिंग को ली के बारे में बताती है और उसे संभल कर रहने को कहती है। उन दोनों को बात करता हुआ देखकर आबू को लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है और वो परेशान हो जाती है। तभी वहाँ कैप्टन डुओ भी आ जाते हैं और उसे हौसला देने लगते हैं। इधर डुओ जिंगजिंग किंगफिंग को एक हाई टेक्नोलॉजी वाला सेलफोन देती है और कहती है कि जैसे ही मुझे ली के बारे में कोई बात पता चलेगी, वैसे ही मैं तुम्हें खबर करूंगी। इधर किंगफिंग उसके क्लोज जाकर उसे ये सारी बातें आबू को ना बताने के लिए कहता है। ये नजारा देखकर तो आबू बिल्कुल सदमे में आ जाती है, क्योंकि वो दूर से बस उन दोनों को देख ही रही थी, उनके बीच हुई बातें नहीं सुन रही थी। इसके बाद डुओ जिंगजिंग वहां से चली जाती है और किंगफिंग सेल फोन को ध्यान से देखने लगता है। नेक्स्ट डे आबू किंगफिंग के लिए जला हुआ पोर्क बेली स्टू बनाती है, जिसे किंगफिंग चुपचाप पूरा खा जाता है। उसके बाद वो आबू से कुछ काम का बहाना बनाते हुए फॉरेस्ट में जाकर वहाँ डुओ जिंगजिंग को वीडियो कॉल करके जियाओबा के बारे में पूछता है। तो डुओ जिंगजिंग बताती है कि जियाओबा नट बोल्ट का गोला बनकर वही गई होगी जहाँ उसने हम पर हमला किया था। इस पर किंगफिंग उसे ढूंढकर सांप को छुपाकर अपने साथ ले आता है। आबू उसे इस तरह आते हुए देख लेती है और उसके कमरे में जाकर देखती है, तो किंगफिंग कपल के अंदर उस गोले को दोबारा ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। आबू उसे ऐसा करते हुए पकड़ लेती है और उसे दोबारा जियाओबा को रिक्रिएट करने से मना करती है, पर किंगफिंग नहीं मानता। नेक्स्ट मॉर्निंग कैप्टन डुओ और तियान जियान भी वहां आ जाते हैं। कैप्टन डुओ भी जियाओबा को दोबारा रिक्रिएट करना चाहते थे। इस पर आबू के लाख मना करने के बावजूद भी किंगफिंग कैप्टन डुओ से जियाओबा को दोबारा बनाने के लिए कह देता है। तो कैप्टन डुओ जियाओबा को शाम तक दोबारा बनाकर तैयार कर देते हैं। इसके बाद किंगफिंग और कैप्टन डुओ ली और मजिस्ट्रेट को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जियाओबा मजिस्ट्रेट से कांटेक्ट करती है।
तो मजिस्ट्रेट उसे आबू को मारकर उसके पास लाने का ऑर्डर देता है। इस पर जियाओ आबू को बेहोशी का एक इंजेक्शन लगाकर उसे मजिस्ट्रेट को मरा हुआ दिखाती है, जिसे देखकर मजिस्ट्रेट खुश होता है। आबू को इस प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जियाओ उसे लेकर मजिस्ट्रेट के पास जाती है, तो मजिस्ट्रेट अपने क्राइम का सबूत मिटाने के लिए जियाओ को भी मारने की कोशिश करता है, पर जियाओ खुद को हाइबरनेट कर लेती है और मरा हुआ प्रिटेंड करती है। तभी वहाँ किंगफिंग ली बनकर आता है। उसे देखकर पहले तो मजिस्ट्रेट डर जाता है और आबू को मारने का इल्जाम जियाओ पर लगा देता है, पर किंगफिंग कहता है कि मैंने तुम्हारी जियाओ से हुई सारी बातें सुन ली हैं। इस पर मजिस्ट्रेट एक्सेप्ट कर लेता है कि उसी ने आबू को मारने का ऑर्डर दिया था। वो किंगफिंग को ली समझते हुए उससे कहता है कि चाहे तुम जो कुछ भी कर लो, पर आबू का मरना फिक्स है, वो किसी न किसी तरीके से मारी ही जाएगी। तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते? तुम्हारी इन चक्करों की वजह से मुझे कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। मुझे टाइम एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस में सभी मिनिस्टर्स को जवाब देना पड़ता है। मैं उन सबसे झूठ बोल बोल कर थक गया हूँ। तुम मुझे भी अपने साथ फंसा रहे हो। ये सारी बातें जियाओ रिकॉर्ड कर लेती है और अब यहाँ किंगफिंग अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है। तभी वहाँ कैप्टन डुओ और तियान सियान भी आ जाते हैं। जियाओ भी उठकर खड़ी हो जाती है। ये सब देखकर मजिस्ट्रेट डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। किंगफिंग उसके पीछे जाता है तो देखता है कि ली भी उसके पास आ चुका है। किंगफिंग को वहाँ आता देख ली उस पर हमला कर देता है। उन दोनों में फाइट होती है। इधर आबू को होश आता है तो वो तियान जियान से किंगफिंग के बारे में पूछती है। इस पर तियान जियान उसे सारी बातें बता देती है। तो अब वो भागते हुए किंगफिंग के पास जाती है। वहाँ वो देखती है कि ली और किंगफिंग फाइट कर रहे हैं। आबू को वहाँ देखकर ली टाइम एंड स्पेस का एक मैजिकल पोर्टल ओपन करता है और आबू को दूसरे टाइमलाइन में भेजकर खुद किंगफिंग को लेकर एक अलग टाइम एंड स्पेस में आ जाता है। यहाँ पहुंचकर किंगफिंग उसे आबू के बारे में पूछता है तो ली कहता है कि वो तुम्हारे पास रहने से ज्यादा सेफ जगह पहुंच गई है। वो अगर तुम्हारे पास रहेगी तो मारी जाएगी। तुम चाहे कुछ भी कर लो पर उसे बचा नहीं पाओगे। मैं बहुत सी टाइमलाइन में जाकर देख चुका हूँ। किंगफिंग कहता है कि मैंने हमेशा अपनी आबू को सेव किया है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं आबू को बचा नहीं सकता? ली उससे कहता है कि तुम आई ऑफ यूनिवर्स के पावर को एक्टिवेट करना और उसे कंट्रोल करना नहीं जानते, इसीलिए तुम ही आबू के लिए सबसे बड़ा खतरा हो और वो तुम्हारी वजह से ही मारी जाएगी। इस पर किंगफिंग कहता है कि तुम तो फ्यूचर से हो, क्या तुम मुझे आई ऑफ यूनिवर्स के पावर को एक्टिवेट करना सिखाओगे? इस पर ली कुछ सोचने लगता है। इधर आबू उस टाइमलाइन में आ जाती है जहाँ किंगफिंग के फादर जनरल तैंग अपने यंगर वर्जन में होते हैं। वो बीच चौराहे पर एक लड़की पर डोरे डालने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो लड़की काफी बोल्ड टाइप की होती है और वो जनरल तैंग को मार पीट कर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ आसमान से आबू आ गिरती है, जिसकी वजह से जनरल तैंग को काफी चोटें आ जाती है। यहाँ हम जनरल तैंग के बटलर को देखते हैं जो कि बिल्कुल तियान सियान की तरह ही दिख रहा था। जख्मी यंग जनरल तैंग गुस्से में आबू को पकड़वा कर अपने मैंसन लाते हैं, पर तभी आबू अपनी ईंट का कमाल दिखाती है। इस पर जनरल तैंग समेत सारे के सारे डर जाते हैं और उससे माफी मांगने लगते हैं। तभी एक गार्ड आकर जनरल तैंग को बताता है कि उसके गॉडफादर मैंसन वापस आ रहे हैं। ये सुनकर जनरल तैंग डर जाते हैं और सारे सर्वेंट्स डर के मारे अपनी अपनी जगह पर जाने लगते हैं। जनरल तैंग आबू से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें उनके गॉडफादर से बचा ले। तभी मैंसन में एक बंदा काफी स्वैग से एंटर करता है जो कि बिल्कुल किंगफिंग की तरह ही दिखाई दे रहा था। ये देखकर आबू खुश हो जाती है और उसे किंगफिंग पुकार कर उसकी ओर भागती है, पर वो बंदा उसे बहुत ही रूडली पहचानने से इनकार कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। ये देखकर जनरल तैंग और भी ज्यादा डर जाते हैं और अपनी एक बुक निकालकर पढ़ने लगते हैं। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।